आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण 2 थीटा है ए त्रिज्या के वृत्त के अंदर बनाया गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होगा यदि थीटा का मान है। तो थीटा का मान पहला विकल्प दिया गया है पाई/3, दूसरा विकल्प दिया गया है पाई/4, तीसरा विकल्प दिया गया है पाई/6 और चौथा विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, ए है। वो उन्होंने खुद ही कहा है ए त्रिज्या के। तो इसकी ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, ए। चाहे इधर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, या चाहे इधर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि उसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो यहाँ पर मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। जो ये वाली भुजा है वो इस भुजा के बराबर है, तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिसका शीर्ष कोण 2 थीटा है। तो यहाँ पर ये जो कोण है, देखिए ये जो कोण है शीर्ष कोण, ये यहाँ पर कितना है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको। ये कोण यहाँ पर 2 थीटा है, शीर्ष कोण। अब देखिए, ये जो कोण बन रहा है परिधि पर, ये इस चाप BC के द्वारा बन रहा है। तो BC के चाप द्वारा जब ये कोण परिधि पर बन रहा है 2 थीटा, तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, केंद्र पर बनेगा कोण 4 थीटा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना होगा, इसको मैं अलग उससे दिखा देता हूँ। ये कोण होगा आपका 4 थीटा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण 2 थीटा होगा और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि उन्होंने कहा है ना समद्विबाहु, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी ए त्रिज्या ए वाले वृत्त के अंदर बनाया है, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। दो भुजाएं बराबर हैं तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ए डी का मान निकालूंगा। तो ए डी क्या है, यहाँ पर मैंने इसके केंद्र ओ से भुजा BC पर एक लंब डाला है, तो वही उस बिंदु को मैंने यहाँ पर डी कहा है। अब मैं ए डी निकाल रहा हूँ, तो ए डी क्या आ जाएगी, ए ओ प्लस ओ डी होगी। इसका मतलब ए ओ कितनी है, ए है, चित्र में आपको दिख रहा है। और ओ डी कितनी हो जाएगी, ओ डी आपकी हो जाएगी ए कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं जब ये 90 डिग्री है तो, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसी तरह से BC का मान निकाल लूँगा। तो BC का मान कितना आएगा, 2BD आएगा, क्योंकि जो ये बिंदु D है इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2A साइन 2 थीटा, क्योंकि कोण जो है वो 2 थीटा है। BD का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, जब ये 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार कितना है BC और गुणा ऊंचाई कितनी है AD, इसीलिए मैंने BC और AD का मान निकाला है। अब 1/2 BC का मान है 2A साइन 2 थीटा और AD का मान है कितना बताइए। AD का मान है आपका यहाँ पर, A कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से A कॉमन लेके आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा A स्क्वायर साइन 2 थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से साइन 2 थीटा जो ये दिया गया है, तो अगर मैं इसके अंदर गुणा कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर साइन 2 थीटा, अंदर गुणा कर दी, और फिर यहाँ पे कितना आएगा A स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 A स्क्वायर साइन 4 थीटा, क्योंकि
साइन 4 थीटा कैसे हो जाएगा? साइन 4 थीटा बराबर होगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या? तो देखिए अब यहाँ पर ये जब अंदर गुणा हुई साइन थीटा कॉस 2 थीटा तो था, लेकिन 2 नहीं था, इसीलिए मैंने 1/2 से भाग करके और 2 से गुणा करके ए स्क्वायर साइन 4 थीटा बना लिया। तो ये यहाँ पर क्या आया है? ये यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है ए। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसका क्या करूँगा? थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा, क्योंकि मुझे तो थीटा ही बताना है कि थीटा कितना होना चाहिए, इसीलिए थीटा के सापेक्ष क्या होगा? अवकलन होगा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से बताइए, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे डी ए बटे में डी थीटा, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस 4 थीटा, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका आ जाएगा डी ए बटे में डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, क्योंकि 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया अब हमने। ठीक है, अब महत्तम या अधिकतम मान के लिए, महत्तम या अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं हम? बताइए, न्यूनतम मान के लिए जो डी ए बटे में डी थीटा है, इसको हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो डी ए बटे में डी थीटा को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इसके बाद कितना आ जाएगा? ये 2a स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 0। अब a तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का कॉस 4 थीटा। इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई माइनस का 4 थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ से 2 थीटा क्या किसके बराबर हो जाएगा? पाई माइनस का 4 थीटा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ से 6 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा आपका पाई बटे में 6। अब जो ये थीटा का मान पाई बटे 6 आया है, इस पर हम डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर निकालेंगे। तो डी ए बटे डी थीटा का पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि द्वितीय अवकलज का हमें चिन्ह देखना पड़ेगा। पुनः अवकलन से, तो इसका जब हम पुनः अवकलन करेंगे तो उससे क्या आएगा? उससे आएगा डी स्क्वायर ए बटे में डी थीटा का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपका 2a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, और माइनस का 4 साइन 4 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा? ये इसी का मान हम किस पे निकालेंगे? डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर का मान हम निकालेंगे थीटा बराबर पाई बटे 6 पर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2 साइन पाई बटे 3, ठीक है, जब मान रखेंगे तो, और 4 साइन कितना हो जाएगा? 2 पाई बटे में 3। ठीक है, अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये यहाँ से आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 2 गुणा साइन पाई बाई 3 का मान √3 बटे 2 और यहाँ से -4, ये माइनस है आपका यहाँ पे माइनस का 4 गुणा में √3 बटे 2, क्योंकि साइन 2 पाई बटे 3 का भी मान वही होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कितना होगा? देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से यहाँ बीच में माइनस है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस का √3 और माइनस का 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और गुणा में माइनस का 3√3। ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट है। अब इसके बाद ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा माइनस का 6√3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका जो मान आ रहा है डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा के स्क्वायर का, ये थीटा बराबर पाई बाई 6 पर कैसा आ रहा है? ये मान ऋणात्मक आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या तो ऋणात्मक होगी नहीं, वो तो धनात्मक ही होगी, तो ये मान ऋणात्मक आ रहा है। इसका मान, इसका मतलब थीटा बराबर पाई बाई 6 पर जो मान होगा वो महत्तम मान होगा, यानी कि उसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो महत्तम होगा। तो यहाँ हम कहेंगे इसलिए थीटा बराबर
पाई बाई 6 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? अधिकतम होगा। तो अब देख लीजिए हमारा कौन सा विकल्प सही है। हमारा थीटा बराबर पाई बाई 6 आया है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।